कोई भी देश कोविड-19 जैसी चुनौती से अकेले नहीं निपट सकता, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कोविन वैश्विक सम्मेलन में अपने विचारों को साझा करते हुए कहा कि भारतीय सभ्यता पूरे विश्व को एक परिवार मानती है। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने कई लोगों को इस भारतीय दर्शन के मौलिक सत्य का एहसास कराया है। कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने कोरोना महामारी में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से जितने भी देशों में लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उन सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। कोई भी राष्ट्र कितना भी मजबूत क्यों न हो, लेकिन वो इस तरह की महामारी का सामना अकेले नहीं कर सकता। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बनेंगे 5 औद्योगिक क्लस्टर, युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में विकास के द्वार खोलेगी, बल्कि ये युवाओं को रोजगार के मौके भी मुहैया कराएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के दोनों ओर औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। देश भर की नामी गिरामी कंपनीज और बड़े कारोबारी यहाँ उद्योग लगाएंगे। इससे क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, यूपी को बनाएंगे देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था, और भी कई वायदे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले 5 वर्षों में यूपी को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे। इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। अभी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बड़ी ढांचागत परियोजना व पारदर्शी निवेश से अर्थव्यवस्था में सुधार का सिलसिला जारी रहेगा। बेरोजगार अल्पसंख्यकों को व्यवसाय करने को मिलेगा ऋण। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ऋण मिलेगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अंजना सिरोही ने बताया, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय और विकास निगम ने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए इंतजाम किया है। इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन इन वर्ग के बेरोजगार युवक और युवतियों को 1 लाख और अधिकतम 20 लाख तक की परियोजनाओं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड टेक्निकल ट्रेड, स्मॉल बिजनेस, आर्टिजन व ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस सेंटर पर 6% वार्षिक दर से लोन दिया जाएगा। सपा सरकार में हुए रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 3 राज्यों में छापेमारी, 42 ठिकानों पर तलाशी। सपा सरकार में हुए रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई शुरू की। लखनऊ, कोलकाता, अलवर, सीतापुर, रायबरेली, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बुलंदशहर, इटावा, अलीगढ़, एटा, गोरखपुर, मुरादाबाद और आगरा में एक साथ छापेमारी की। 13 जिलों में छापे, 42 ठिकानों में तलाशी हो रही है। सीबीआई ने कई सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और अधिशासी इंजीनियर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। यूपी रोडवेज की बसों में पैनिक बटन से सुरक्षित रहेंगी महिलाएं, विज्ञापन से बढ़ाएंगे आय। रोडवेज अपनी आय बढ़ाने के लिए बसों पर विज्ञापन लगाने की अनुमति देने के साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में पैनिक बटन लगाएगा। रोडवेज के मोटर ड्राइविंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट व कार्यशाला का निरीक्षण करने आई उत्तर प्रदेश सड़क राज्य परिवहन निगम की अपर प्रबंध निदेशक सरनीत कौर ब्रोका ने ये जानकारी दी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को सस्ता लोन दे रही सरकार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को मोदी सरकार सस्ती दर पर लोन भी मुहैया कराती है। ये लोन आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत बनने वाले किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलता है। इससे किसानों को आसान किश्तों और कम ब्याज पर कर्ज मिल रहा है। अगर आप भी पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अगला चुनाव योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यूपी के कैबिनेट मंत्री ने महाकाल से क्या मांगा। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता उज्जैन पहुंचे। उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों का नाश करने का बीड़ा उठाया है। अगला चुनाव सीएम योगी से मार्गदर्शन में ही लड़ा जाएगा। कैबिनेट मंत्री नंदी ने कहा कि भगवान महाकाल से देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रत्येक व्यक्ति तक विकास की रोशनी सरकार की योजनाओं को पहुँचाने के प्रयास में जुटे हैं। बैंक में मिल रहा सबसे सस्ता पर्सनल लोन, 40 लाख रुपए तक ले सकते हैं कर्ज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 20 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन पर 9.60 से लेकर 13.85% तक सालाना ब्याज ले रही है। वहीं दूसरी ओर HSBC बैंक 30 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन पर 9.75 से लेकर 15% सालाना तक के ब्याज वसूल कर रही है। यूपी जिला पंचायत चुनाव, बीजेपी में ठाकुरों का दबदबा, सपा में सिर्फ यादव जीते। उत्तर प्रदेश में हुई जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 75 में से 66 जिलों में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। यूपी में जीत दर्ज करने वाले का जातीय आंकड़ा देखें तो सबसे ज्यादा 16 जिला पंचायत क्षत्रिय समाज से जीत कर आए, जिसमें 15 बीजेपी के टिकट पर जीते। इसके बाद यादव, कुर्मी और जाट समाज के उम्मीदवारों को जीत मिली है, लेकिन इनका आंकड़ा दहाई में नहीं पहुंच सका। वाराणसी में महंगाई पर अनोखा विरोध, कांग्रेस ने अच्छे दिन की याद दिलाकर बांटी मिठाइयां। महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में वाराणसी में कांग्रेस ने सोमवार को अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने जुलूस निकाला और लोगों को अच्छे दिन का वायदा याद दिलाते हुए मिठाइयां बांटी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिंडरा तहसील पर लोगों को पेट्रोल के बढ़ते दाम और 100 रुपए प्रति लीटर होने पर अच्छे दिन आने के वायदे की याद दिलाई।
यूपी विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की राय होगी महत्वपूर्ण। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव ने प्रशिक्षण शिविर में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन की राय सबसे महत्वपूर्ण होगी। कार्यकर्ताओं की राय सबसे महत्वपूर्ण होगी। मजबूत संगठन की दिशा में सतत प्रयास सफलता का महत्वपूर्ण बिंदु है। यूपी चुनाव से पहले डीएनए पर राजनीति। भागवत के बयान पर मायावती बोली, मुंह में राम बगल में छुरी। बिहार में 2016 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सबसे बड़ा मुद्दा बने डीएनए अब यूपी में सियासत गरमा रही है। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने सभी भारतीयों का डीएनए एक होने के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को किसी के गले न उतरने वाला करार देते हुए कहा कि संघ और भाजपा की कथनी और करनी में अंतर जग जाहिर है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक। पीजीआई में चल रहा इलाज। लखनऊ पीजीआई में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक है। एफ ब्लॉक स्थित रेडियोलॉजी विभाग में सोमवार दोपहर करीब 12 बजे सिटी स्कैन किया गया। क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में भर्ती हैं। उन्हें दिल, दिमाग, गुर्दा समेत कई समस्याएं हैं। आपको बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व राजस्थान हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की लोहिया संस्थान में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें रविवार शाम करीब 5:30 बजे पीजीआई में शिफ्ट किया गया। रवि किशन ने ओवैसी को किया चैलेंज, कहा छू के दिखाओ महाराज जी को, हैदराबाद उड़ के जाओगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी कुछ महीने का समय बाकी है, लेकिन प्रदेश में अभी से चुनावी सरगर्मी दिखाई देनी शुरू हो गई। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की चुनौती का गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने पलटवार किया। रवि किशन ने कहा कि ओवैसी को खुलेआम चुनौती देता हूं, ओवैसी साहब चुनौती स्वीकार है। छू के दिखाओ महाराज जी को, हैदराबाद उड़ के जाओगे, ये सन्यासी हैं। कोरोना महामारी में भी प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का लाभ 459 करोड़ के पार। कोरोना महामारी में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक ने वर्ष 2020-21 में 12.81% की बढ़ोतरी के साथ 37,364 करोड़ से अधिक का व्यापार किया। बैंक ने जमा राशि में ही नहीं बल्कि ऋण वितरण में बेहतर काम किया है। इस उपलब्धि से बैंक प्रशासन अगले साल और अच्छा बिजनेस देने के लिए बैंक कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने का अवसर मिला है। सीएम का मिशन 2022 जीत का योगी मंत्र, बोले पन्ना प्रमुख कामयाब बनाएंगे रणनीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की जिला व महानगर इकाई को आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। सर्किट हाउस में मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बूथ कमेटीज को मजबूत बनाएं, हर बूथ का सत्यापन जरूरी है। बूथ स्तरीय पदाधिकारियों की सक्रियता से ही अच्छा परिणाम मिलता है। इंडिगो ने पेश किया वैक्सी फेयर ऑफर, वैक्सीन लगवाने वालों को 10% की छूट। देश में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पहले नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई थी, अब वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर ऑफर आया है। इंडिगो एयरलाइंस ने सोमवार को वैक्सीन फेयर ऑफर का ऐलान किया। घरेलू हवाई यात्रा करने पर टिकट शुल्क पर 10% की छूट एयरलाइंस के द्वारा दी जाएगी। राजनाथ की पाकिस्तान को 2 टूक, बोले सेना हर ड्रोन हमले का जवाब देने में सक्षम, सही समय पर लेगी फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के हर ड्रोन का जवाब देने में सक्षम है। उचित समय पर सेना उचित फैसला लेती है और आगे भी लेगी। रक्षा मंत्री शनिवार को श्याम नगर स्थित हरिहरधाम आश्रम अपनी गुरु माता मिथिलेश द्विवेदी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। 21 जून को उनका निधन हो गया था। सेना भर्ती कार्यालय ने सफल उम्मीदवारों को ट्रेनिंग पर भेजा। देश के आम लोगों की तरह कोविड-19 की दूसरी लहर ने सैन्य गतिविधियों को प्रभावित किया है, लेकिन इस बीच लखनऊ स्थित सैन्य मुख्यालय भर्ती क्षेत्र में यूपी और उत्तराखंड के सफल उम्मीदवारों को उनके संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों में लंबित प्रेषण को पूरा करने के लिए भेजा है। मध्य कमान के प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि अभियान के तहत पिछले 15 दिनों में भर्ती कार्यालय लखनऊ से देश भर के विभिन्न रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्रों में 46 से 52 सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए 103 उम्मीदवारों को भेजा गया है। वन महोत्सव के तहत एक दिन में लगाए गए 25 करोड़ पौधे, 5 साल में लगाए 100 करोड़ पेड़। वन महोत्सव के वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे 100 करोड़वां पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल में यूपी सरकार ने वृक्षारोपण अभियान में रिकॉर्ड कायम किया है। अब तक प्रदेश में वन विभाग के सहयोग से 100 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। अब ये अभियान 7 जुलाई तक चलेगा। पेटीएम ने ग्राहकों को दी नई सौगात, तुरंत मिलेगा 1000 रुपए का लोन, 30 दिन तक कोई ब्याज नहीं। पेटीएम ने बताया कि ये पेशकश उसकी बाय नाउ पे लेटर सेवा का विस्तार है, जिसकी मदद से कम कीमत वाला लोन तुरंत पाया जा सकता है। पोस्टपेड मिनी को आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड के साथ भागीदारी में पेश किया गया है और 30 दिन तक की अवधि के लिए कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के स्वास्थ्य को लेकर पीएम मोदी चिंतित, सीएम योगी को किया फोन। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक है। पीजीआई के क्रिटिकल केयर मेडिसिन के आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने कल्याण सिंह के बेटे राजवीर को फोन कर उनका हालचाल जाना।
वसीम रिजवी का एक और विवादित बयान, ओवैसी को बताया भारत का बगदादी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से जहां सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं, वहीं अपने विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में बने रहने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने भी ओवैसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। वसीम रिजवी ने बयान जारी कर ओवैसी की तुलना आतंकी अबू बकर अल बगदादी से कर डाली। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना से संक्रमित 120 नए केस मिले, 3 और लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 120 नए रोगी मिले। पिछले 24 घंटे में 38 जिलों में कोरोना का कोई भी नया मरीज सामने नहीं आया। 35 जिलों में 10 से कम मरीज मिले। सिर्फ लखनऊ और प्रयागराज में 10 से ज्यादा रोगी मिले। कोरोना संक्रमण से 3 मरीज